बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कल मैंने आपसे वादा किया था कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी का वो बयान हल्फी मैं आप हज़रात के सामने रखूँगा कि जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने साफ इनकार किया कि मैं गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को नहीं जानता, और क्या क्या इस बंदे ने कहा है, क्या इसने हल्फ दिया है, क्या वो लफ्ज़ हैं, वो मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। आप देख लें, सुन लें, पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मुफ्ती हनीफ कुरैशी की असल हकीकत का, असल औकात का, कि ये इसकी औकात है। दावत इस्लामी पर यह बंदा इतराज़ कर रहा है कि ये नामूसे रिसालत के लिए नहीं कर रहे। मैंने कहा कि तुमने गाजी साहब का नाम ले लेकर जिस तरह लोगों से हज़ारों लाखों बटोरे हैं ना, बैंक बैलेंस बनाया, अपनी रोटियां सीधी की, अपना उल्लू सीधा किया, एक गाजी साहब का नाम ले लेकर अपनी पहचान बनाई, खिताबात किए हैं। जब वक्त वफा आया तो तुमने आराम से जो है वो अपना पीछा छुड़ा लिया कि केड़ा जड़ा होना दाल दाल विच चक्कर लाना फिर है। नाज़रीन, ये आप ज़रा देखिएगा स्क्रीन पर, ये है मुफ्ती हनीफ कुरैशी का बयान हल्फी। अगर आप ऊपर वाले कोने में देखेंगे तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी का आईडी कार्ड की कापी जो है वो भी आपको नज़र आएगी, इसकी तस्वीर भी लगी हुई है, इसके साइन भी हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो जहाँ पर स्टैंप लगी हुई है उसके साथ आप देखें तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी का नाम है, इसके बाप का नाम है, और नीचे अगर आप देखें देखो शनाख्ती कार्ड का जो आईडी कार्ड का नंबर है वो भी आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर ज़रा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि आपके पास ज़रा छोटी स्क्रीन है, आपके लिए पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। पढ़ना मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ज़रा बड़ी स्क्रीन मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर पिक्सल जो है वो फटे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं दुरुस्त अल्फाज और अंदाज के साथ जो है आप हज़रात के सामने ये तहरीर रख दूँ, इसका बयान हल्फी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई लफ्ज़ मिस्टेक हो जाए तो वो मेरी नीयत नहीं होगी, यानी कि देखने में पढ़ने में कोई हल्का फुल्का मुगालता जो है वो हो सकता है लग जाए, क्योंकि पिक्सल जो है मेरे पास जो है वो फटे हुए हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने लिखा है कि जी मन मुसम्मा मोहम्मद हनीफ कुरैशी वल्द अब्दुर्रहमान साकिन डोक अली अकबर सैयदा आमिना मस्जिद रावलपिंडी का हूँ, और हल्फन बयान करता हूँ कि मुकदमा नंबर 6 मुअर्रिखा 4 जनवरी 2011 ज़ेर दफ़ा 302/109 7 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट थाना कोसार इस्लामाबाद में बरखिलाफ मलक मुमताज़ हुसैन दर्ज रजिस्टर हुआ। मुकदमा उन्वान बाला में बाद में मन मज़हर को गलत तौर पर मुलव्वस किया गया। यह कितनी बड़ी मुनाफ़कत है। जब तकरीरें किया करते थे तब इस बंदे को नहीं पता था कि मुझे गलत तौर पर जब वो मुलव्वस किया जा रहा है, जब हज़ारों लाखों ले रहा था तब इस बंदे को कोई ख़बर नहीं थी। लेकिन आज है ये देखिए कितना बुज़दिल आदमी निकला और कितना ये बड़ा मुनाफिक आदमी निकला है कि इस बंदे ने कैसे अपने आप को इस केस से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की है। आगे कहता है जी मन मज़हर एक रासिखुल अक़ीदा मुसलमान है और अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पर मुकम्मल ईमान रखता है। मन मज़हर ने आज तक अपनी तकारीर और ख़ुतबात में हमेशा दीन इस्लाम की हक़ानियत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बरक़ात और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की अहमियत और इश्क़ रसूल की अफ़ादियत के मौजू पर रोशनी डाली। असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल की मुबारक ज़िंदगियों और इस्लामी तारीख़ के ज़िंदा व जावेद वाक़यात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर की। मेरे दिए गए खुतबात में हज़ारों की तादाद में सामीन शरीक होते हैं और मुझे अक्सर व बेशतर बतौर मेहमान ख़तीब मुख्तलिफ़ जगहों पर मदऊ किया जाता है। इसके अलावा मन मज़हर मस्जिद का पेश इमाम और ख़तीब भी है, जिसके पीछे हज़ारों की तादाद में लोग नमाज़ जुमा अदा करते हैं। और आगे देखिए ये जो वाली बात है ना, ये बड़ी ख़तरनाक इस बंदे ने बात कही है। ये आप देखिएगा रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस पर ज़रा आप थोड़ा सा गौर कीजिए। कहता है मलक मुमताज़ हुसैन नामी शख्स को मैं नहीं जानता और ना ही इससे कभी रूबरू मुलाकात हुई। अब आप देखिएगा कि ये बंदा कितना बड़ा मुनाफिक आदमी है, और आगे कह रहा है कि इस शख्स के मेरी तफसीली कभी बातचीत भी नहीं हुई, यानी कि मुमताज़ हुसैन कादरी से कभी तफसीली बातचीत भी नहीं हुई। आगे कहता है गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल से पहले मेरी मलक मुमताज़ हुसैन से कोई शनासाई ना थी और ना ही कोई मुलाकात हुई, और ना ही इस कत्ल के बाद अब तक मेरी मुमताज़ हुसैन कादरी से कोई मुलाकात हुई। सलमान तासीर के कत्ल के बाद मुझे बज़रिया मीडिया पता चला कि इस कत्ल का इल्ज़ाम मलक मुमताज़ हुसैन पर लगाया गया है, और मज़ीद चंद दिन बाद मीडिया के ज़रिए ही पता चला कि मुझे गलत तौर पर इस मुकदमे में मुलव्वस किया जा रहा है। मेरी सलमान तासीर से कोई मुलाकात ना शनासाई थी, ना मुलाकात थी, और ना ही सलमान तासीर से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी या अदावत थी। ये आप यहाँ से बिल्कुल कैसे क्लीन चिट ये दे रहा है कि जैसे ये बंदा आज दुनिया में आया और फीडर पी रहा है। बहरहाल आगे जनाब आप देखिएगा
और फिर आगे जो है वो मज़ीद अपनी सफाई कह रहा है कि मैं नज़रियाती तौर पर आले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि सूफिया इकराम के मानने वाले और उनकी तालीमात का प्रचार करते हुए मुआशरे में अमन का, भाईचारे का, प्यार का दर्स देते हैं। हम किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ना हैं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी, अब इसको दहशत गर्दी का नाम दिया जा रहा है। ये हनीफ कुरैशी साहब जो कह रहा है मैंने नामूसे रिसालत पर ये किया वो किया और दावत इस्लामी पर तनकीद कर रहा है, ये इसकी असली औकात है। और कहता है पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की शदीद मुखालफत करते हैं, क्योंकि इस दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर मुतासिर हो रहा है। मंदरजा बाला बयान हल्फी मेरे इल्मुल यकीन के मुताबिक दुरुस्त तो सही है और इसमें कोई अमर मख्फी ना रखा गया है। नाज़रीन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदा कितना बड़ा मुनाफिक आदमी है, जो बंदा मुकदमात की वजह से अपने आप को केस से बरी कर रहा है और निकालने की कोशिश कर रहा है, और जो बंदा ये कह रहा है कि जनाब मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, सलमान तासीर से कोई लेना देना नहीं है, मुमताज़ कादरी से लेना देना नहीं है, वो बंदा कह रहा है कि दावत इस्लामी ने जनाब नामूसे रिसालत के लिए क्या किया है। मैंने कहा तुमने गुमराह किया है, दावत इस्लामी ने आशिक रसूल पैदा की है, दावत इस्लामी ने जामियात बनाई, मदरसतुल मदीना बनाई, हॉस्पिटल बना लिए, दावत इस्लामी ने कितने लोगों को मैखाना दूल से निकाला है, मैखाना रसूल में दाखिल कर दिया। ये मैंने मुख्तसर आप हज़रात के सामने रख दिया। ज़माना जानता है दावत इस्लामी क्या थी, क्या है और क्या कर रही है। आज तक अल्लाह रसूल के फजल करम से वो माँ ने पैदा नहीं किया कुछ दावत इस्लामी पर मुस्बत एतराज़ कर सके। अकायद नज़रियात के लिहाज से या वैसे इस लिहाज से यह सिर्फ़ और सिर्फ हनीफ कुरैशी है कि जिसकी दुम पर पैर आया है मुफ्ती हसन अत्तारी साहब का। और ये तो सिर्फ एक झलक है ना हनीफ कुरैशी साहब, ये वो भी ज़ैद का नाम लेकर सवाल किया गया, ज़ैद का नाम लेकर जवाब दिया गया। आपकी ये हालत हो गई, आप अंदाज़ा लगा लें अगर आपका नाम लेकर वो कोई बात कह देते तो जनाब तुसी भावें वैसे ही पिघल जाते। नाज़रीन मैंने जो हक समझा वो मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा ये मुनाफिक आदमी है। नामूसे रिसालत का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, गाजी साहब का ये कार्ड इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है वो मैंने आप हज़रात के सामने रख दी है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।